प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 अगस्त शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 26 पर संख्या 11 से 16 और 24। याजक और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य है। उसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसे कि अपने अपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासक और समस्त जनता से कहा, तुम लोग इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेश अनुसार घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वंश में हूँ, जो उचित और न्यायसंगत समझते हो वही मेरे साथ करो। किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरे वध करोगे तो तुम अपने पर, इस नगर और उसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनने मुझसे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजक और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। वह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। शफान के पुत्र हकीम ने यिर्मयाह की रक्षा की और उस लोगों के हाथ नहीं पड़ने दिया जो उनका वध करना चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14 पद संख्या 1 से 12 तक। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वो जी उठा है, इसलिए वो महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वो जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानते थे। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वो जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वो बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई।
योहन के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के दोनों पाठ हमारे सामने ऐसे संदेशवाहकों को रखते हैं जो धैर्यवान थे, साहसी थे, निर्भीक थे। आज के पहले पाठ में हम लोग नबी यिर्मयाह के बारे में सुनते हैं। नबी यिर्मयाह सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप अपना कुमार्ग मार्ग छोड़ दें और प्रभु के पास लौट आएं, तब अपना मन बदलकर अपने पापों के कारण उन विपत्ति भेजने का ईश्वर अपना विचार छोड़ देगा। और ये बात सुनकर याजक और नबी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को मरना होगा, इस व्यक्ति को मरना होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं कि इसके बावजूद भी नबी यिर्मयाह विचलित नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रभु के संदेश को देने के लिए आपके सामने आया हूँ, चाहे आप मेरे साथ कुछ भी करें, क्यों ना मेरा वध भी ना कर लें, लेकिन मैं इस संदेश को आपको दे ही दूंगा। इस पे उसने कोई परिवर्तन नहीं किया, डर के मारे कोई परिवर्तन नहीं किया, वो विचलित नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का संदेश आपको देने के लिए आया हूँ, वो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसीलिए आप अपना कुमार्ग मार्ग छोड़ दें, अन्यथा आपके शरीर और आपके मंदिर पर विनाश आने वाला है। ध्यान देने की बात है, शासक और जनता यिर्मयाह के बचाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति प्राण दंड के योग्य नहीं है, यह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोल रहा है। हमने देखा कि याजक और नबियों ने कहा कि इस व्यक्ति को मरना चाहिए, लेकिन शासकों और लोगों ने, समस्त जनता ने कहा नहीं, ये व्यक्ति ईश्वर की ओर से बोल रहा है, इसलिए वो मरने के योग्य नहीं है, प्राण दंड के योग्य नहीं है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार शाफान के पुत्र अकीहाम ने यिर्मयाह की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ पड़ने नहीं दिया। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार नबी यिर्मयाह साहस पूर्वक ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाता है। वो कभी डरता नहीं है। जब हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हमारी कमियों को बताता है, हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है उसको अस्वीकार करना, या हम लोग उसका विरोध करने लगते हैं, उसमें भी हम लोग कमियां ढूंढने लगते हैं। लेकिन आज पहला पाठ हम सभी लोगों को एक तरह से आह्वान दे रहा है कि हमें विनम्रता धारण करनी चाहिए। हमें अपने आप को एक प्रश्न पूछना है या परमेश्वर से यह सवाल करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे अपने जीवन में कौन सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यिर्मयाह ने भय से अपनी बात नहीं बदली है। आज के समाज में हम लोग देखते हैं कितने सारे लोगों को डराया जाता है जिससे कि वो अपने पक्ष को बदल दें। हम जानते हैं आजकल कितने केसेस लंबित हैं। इन साक्ष्यों को जब डरा के उनके पक्ष को परिवर्तित करने के लिए विवश किया जाता है, और कई सारे लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए या अपने परिवार के लोगों की जान बचाने के लिए या कुछ पैसे के मोह में जाकर अपने बात को बदल डालते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं नबी यिर्मयाह ऐसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मुझे ईश्वर ने यह संदेश आपको देने के लिए कहा है, चाहे आप मेरे साथ कुछ भी करें, मैं इसको परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो हम देखते हैं कि सच्चा नबी जो है
लोगों को खुश करने के लिए नहीं आता है, बल्कि वो लोगों को बचाने के लिए आता है। वो कहता है कि अगर लोग गलत कर रहे हैं, उसको उन लोगों से कहते हैं कि जो कार्य तुम कर रहे हो, तुम्हारा ये व्यवहार गलत है, इसे तुम्हें बदलने की आवश्यकता है। मान लीजिए एक डॉक्टर एक मरीज़ की इलाज करने के बाद उनसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। वो जानता है कि इसमें कुछ बीमारियां हैं, इसके बावजूद भी वो कहता है कि सब कुछ ठीक है। क्या ये जायज़ है? नहीं। उसको उस व्यक्ति से कहना होगा कि तुम्हारे शरीर में ये सारी समस्याएं हैं। तो इसी प्रकार जब हम कोई गलत देखते हैं, हमें उसको सुधारने के लिए सुझाव देने की आवश्यकता है। तो इसलिए आज के पहले पाठ हमें 3 संदेश देते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। परमेश्वर की आवाज़ प्रभु के वचनों के द्वारा या किसी अन्य लोगों के द्वारा हमें मिलती है। जिस प्रकार एरेमियस के द्वारा उन सारी जनता को मिली थी, उसी प्रकार हमें भी हो सकता है कि हमारे मित्रों के द्वारा, हो सकता है कि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे परिवार में, उनके द्वारा, हो सकता है हमें हमारे माता पिता के द्वारा, इन सारे लोगों के द्वारा हो सकता है कि कुछ हिदायतों की बातें हमें मिल जाती हैं हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए। परमेश्वर उनके द्वारा और प्रभु के वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं, हमें इन्हें सुनने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, हमें सत्य बोलने का साहस रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार नबी एरेमियस निडर होकर उनके सामने सच्चाई को उसने उजागर किया और कहा कि प्रभु आपसे क्रोधित हैं, आपको अपने आचरण को बदलने की आवश्यकता है। तीसरी बात है, विरोध से हम लोग घबराएं नहीं। हो सकता है कि कभी कभी लोग विरोध करेंगे, हमें अकेला छोड़ देंगे, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है कि ईश्वर हमारे साथ है। जब हम सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं, ईश्वर हमारा साथ देते हैं। तो हम वही देख के हैं, हम लोग ने पहले पाठ में हम लोग ने देखा कि किस प्रकार शासक और जनता ने एरेमियस का साथ दिया और कहा कि ये मरने योग्य नहीं है। तो प्रभु से हम लोग आशीष मांगे कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, सत्य बोलने का साहस रखें और विरोध से ना घबराएं। आज के सुसमाचार में हम लोग यूहन्ना बपतिस्ता की कहानी सुनते हैं। लगभग उसी प्रकार की कहानी है। यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा हेरोद से कहा था कि आपको अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है। जो नैतिकता से नाजायज है, उस बात को उसने यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा के सामने रखी थी। उसको पाप का बोध कराया था, उसका अपमानित नहीं किया था। उससे ये कहा था कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, उस रास्ते को छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं कि राजा यूहन्ना को सम्मान जरूर करता था, उसके बाद भी वचन कहता था कि वो उसको मार डालने का अवसर खोज रहा था। तो यानी कि वो उसको परिवर्तन के लिए जो आह्वान दिया गया था, उस बात को, उस आवाज़ को वो नहीं पहचानता है, बल्कि उसके अंदर एक विरोध की भावना आई थी, एक रिवेंज की भावना, बदले की भावना आई थी, तिरस्कार की भावना आई थी। उस भावना से उस व्यक्ति की ओर देखता है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं हेरोदियस को। हेरोदियस का हृदय कठोर हुआ था। जब यूहन्ना बपतिस्ता ने उनसे कहा था कि आपको अपने आचरण को बदलना चाहिए, तो वो अपना जीवन त्याग सकते थे, लेकिन अपनी हृदय की कठोरता के कारण उसकी आवाज़ को समाप्त करने की वो कोशिश कर रही थी। राजा हेरोद ने अपनी भतीजी को वचन दिया था कि आप जो कुछ मांगे मैं दे दूंगा, अपने संपत्ति का आधा हिस्सा भी आप क्यों ना मांगे, मैं दे दूंगा। लेकिन जब उसने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांगा, तो क्या राजा हेरोद
अपने वचन से मुकर सकते थे? क्या यूहन्ना का सिर देने के लिए वो मना कर सकते थे? मैं समझता हूं कि जरूर मना कर सकते थे, क्योंकि नैतिकता की दृष्टि से एक महापाप था किसी की हत्या करके उसका सिर देना। तो उस प्रकार का वचन उसने शायद नहीं दिया था। उसने कहा था जो कुछ तुम मांगोगे मैं दे दूंगी, किसी का कत्ल करके सिर दे दूंगा करके उसने नहीं कहा था। तो इसीलिए राजा, चूंकि वो उसके अंदर उसके पास एक निर्णय करने की शक्ति थी, उस निर्णय करने की शक्ति का सदुपयोग करते हुए वो कह सकता था कि नहीं, तुम कुछ और मांगो, क्योंकि मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। लेकिन वो घबरा जाता है, वो अपनी प्रतिष्ठा की डर से डर जाता है, वो लोगों से डर जाता है, वो आलोचना से डर जाता है, अपनी इच्छा के कारण वो डर जाता है। और एक व्यक्ति, एक जिससे वो सम्मान करता था, उसका कत्ल कराकर उसका सिर देने में बाध्य हो कर देता है। तो इसीलिए आज का सुसमाचार भी हम सभी लोगों को 3 बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए, मनन चिंतन करते हुए उसका अवलोकन करने के लिए हम सबों को आह्वान दे रहा है। सबसे पहले हमें अपने जीवन में सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। जैसे मैंने पहले पाठ के आधार पर कहा था, कई बार लोग हमसे कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। जो व्यक्ति हमसे, जब हम गलत करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, वो हमारी भलाई सोचता है। तो इसीलिए उसका विरोध करने की बजाय, उसमें कमियां ढूंढने की बजाय, हमें सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। और जब हम सत्य को पहचानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा, प्रभु का वचन कहता है। और दूसरी बात है, सत्य को पहचानना पर्याप्त नहीं है, हमें सत्य को जीने की आवश्यकता है। सत्य को पहचानने के लिए हेरोदियस को यूहन्ना बपतिस्ता ने एक अवसर दिया था, लेकिन वो सत्य को नहीं जिए। उन्होंने अपना जीवन त्यागा नहीं है, वो अपने जीवन में उन्होंने परिवर्तन नहीं लाया है। जो जीवन जी रहे थे उसी प्रकार अनैतिकता का जीवन वो जी रहे थे। हमें चाहिए कि जब हम सत्य को पहचानते हैं, हम उस सत्य के अनुसार जिए, सच्चाई के रास्ते पे हम लोग चलें, तभी हमें ईश्वर की भरपूर आशीष प्राप्त होगी। तीसरी बात है, हमें अपने अंदर सत्य को बोलने का साहस रखना चाहिए। कई बार हम लोग बाहरी प्रभाव से हम लोग डर जाते हैं। हम सत्य बोलने में, सच्चाई को लोगों के सामने उजागर करने में, या हमारे अंतरात्मा के जो आवाज़ है उसको दूसरों के सामने रखने में हम लोग डर जाते हैं। हम लोग अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए इस तरह के डर से प्रभावित होकर सच्चाई को दूसरों के सामने नहीं रखते हैं। हाल ही में हम लोगों ने जंतर मंतर में उस विरोध प्रदर्शन को देखा। उस विरोध प्रदर्शन को एक तरह से ख़त्म करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन उन युवाओं ने, उन बच्चों ने अपना साहस दिखाया, क्योंकि वो जानते कि सच्चाई क्या है। सच्चाई को उनके सामने रखने के लिए उन्होंने प्रयास किया। वो डरे नहीं, डर से विवश होकर वो भागे नहीं। हमें चाहिए कि हम भी दूसरों के सामने सच्चाई को रखने में डरे नहीं। एक तरह का साहस हमारे जीवन में भी हम लोग रखें। तो इस प्रकार आज का सुसमाचार हम सभी लोगों को सच्चाई पहचानने, सच्चाई को अपने जीवन में उतारने और उस सच्चाई को दूसरों को दिखाने में साहस रखने के लिए एक तरह से आह्वान दे रहा है। तो आज के दोनों पाठ हम सभी लोगों को अपने जीवन में अपने आचरण को परखने, अपने आचरण में परिवर्तन लाने, और दूसरी बात है, अगर कहीं बाहर दूसरे लोगों में हम लोग गलत आचरण देखते हैं, उस आचरण, गलत आचरण के प्रति, उस अनैतिकता के प्रति हम लोगों को उनको जागृत करने के लिए आह्वान दे रहा है। तो आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
आज के इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा आपने हम सभी को संदेश दिया कि हम अपने जीवन में गलत आचरण को पहचानें, सत्य की आवाज़ को सुने और उस सत्य के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। कई बार हम लोगों को भी यूहन्ना बपतिस्ता के समान आवाज़ बनने के लिए आप बुलाते हैं। एक सत्य की आवाज़, एक पछतावे की आवाज़, शांति की आवाज़, न्याय की आवाज़ बनने के लिए आप हमें बुलावा देते हैं। उस बुलावे को सुनकर उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आपकी शक्ति हम सभी को प्रदान कर, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है,